Hello everyone and thank you very much first of all for joining me in this tutorial. So in this lecture I'm going to tell you about how you can convert a web application into a mobile app. ठीक है, तो अगर आपने कोई वेब एप्लीकेशन बना रखी है वो किसी भी टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, भले ही वो रिएक्ट नेटिव में है या डी जैंगो में है या किसी भी टेक्नोलॉजी में है XYZ, और अगर वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है तो आप रिएक्ट नेटिव एक्सपो के थ्रू किस तरीके से उसका मोबाइल ऐप बना सकते हैं, किस तरीके से उसकी एपीके फाइल बना सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस लेक्चर. सो स्टे ट्यून्ड विद मी और इस वीडियो को पूरा चेक करिएगा शुरुआत से लेके एंड तक, ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. तो अभी आप जो एप्लीकेशन देख रहे हैं, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, राइट, एंड इट इज बिल्ट ऑन Django. Okay, and it's live on this URL bimsci.net/home. Now if I do this inspect, what is going to happen? Okay, let me check the mobile view of it. So as you can see, it's completely a mobile responsive website. मेरे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि वो मोबाइल ऐप जो व्यू है उसका मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो किस तरीके से दिखता है. ओके, ये है मोबाइल एप्लीकेशन क्विल ई-कॉम के नाम से. अब अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये देखिए, जो मैं आपको अभी डेस्कटॉप पे दिखा रहा था वो इस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन में खुल के आ गया. क्या मैं इसमें लॉगिन कर सकता हूँ, देखते हैं. और ये मैं देखिए मैं लॉगिन भी कर पा रहा हूँ इसके अंदर. ठीक है ना, तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर. ठीक है, मोबाइल व्यू में जो आता है उसी तरीके से यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है, मैं साइन आउट भी कर सकता हूँ और वापस से देखिए लॉगिन पेज पे आ गया. ठीक है ना, चलिए, ये था इसका मोबाइल व्यू. ठीक है ना, अब हम देखेंगे, अब हम समझेंगे किस तरीके से इसकी एपीके फाइल मैंने बनाई और किस क्या क्या स्टेप्स यूज करे एपीके फाइल बनाने में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, और क्या क्या कोड में हम लोगों ने यूज करा. तो आ जाते हैं हम लोग कोडिंग सेक्शन में. सबसे पहले चलते हैं हम टर्मिनल में. लेट मी एस्केप इट. तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले आप एक्सपो इनिट नेटिव डेमो, ठीक है, एक्सपो इंस्टॉल करने के बाद आप सबसे पहले ये कमांड फायर करिए. तो होगा क्या, आपको एक एक्सपो रिएक्ट एक्सपो ऐप आपका तैयार हो जाएगा. ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी उसके अंदर. इस कमांड के बाद आप नेटिव डेमो, ये जो आपका एप्लीकेशन बना है, इसकी रूट डायरेक्टरी में आ जाइए इस कमांड के थ्रू. उसके बाद आप इंस्टॉल करिए रिएक्ट नेटिव वेब व्यू. तो रिएक्ट नेटिव वेब व्यू बेसिकली करता क्या है, कोई भी आपकी वेब एप्लीकेशन है उसको ये लेगा और उसको एक मोबाइल व्यू दे देगा, और आप जब उसको एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एज अ मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, so you will be able to see its mobile view, you will be able to see the mobile view of the web view. okay, जो आपको डेस्कटॉप पे आ रहा है. तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिए. ये इंस्टॉल करने के बाद आई थिंक ये वाली कमांड मेरी नहीं चली थी, आप ये वाली कमांड यूज करिएगा जिसमें डबल डैश है. ठीक है, सेव से पहले. इसके बाद ये इंस्टॉल करने के बाद आप app.js में आ जाइए और उसमें सिंपल सा ये पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज आप लिख दीजिए. रिएक्ट कंपोनेंट, व्यू बैक हैंडलर प्लेटफॉर्म, वेब व्यू मैंने फिर इंपोर्ट करवाया, फिर इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर क्लास बनाई. ठीक है ना, फिर यहाँ पे वेब व्यू, यहाँ पे गो बैक का ऑप्शन हम लोगों ने फॉल्स रखा है, अगर आप चाहें तो इसको ट्रू भी रख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद कंपोनेंट विल माउंट, तो ये एंड्रॉइड के लिए है. ठीक है ना जी. और यहां पे अगर आप देखें तो मैंने सोर्स दे रखा है bimsci.net/home. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे लिखने के बाद मैं पूरा कोड दिखा देता हूं एक बार आपको, ताकि आप भी सारी चीजें एज इट इज कर पाए जैसे मैंने करा है. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप एज इट इज लिख दीजिए. ठीक है, बिना किसी चेंज के. सिर्फ आपको चेंज करना है यहाँ पे URL. तो जो भी एप्लीकेशन आप मोबाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका जो URL है वो आपको यहां पे पास करना है. URL पास करने के बाद आप आ जाइए app.json के अंदर, जहां पे आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी.
ठीक है ना। तो क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेशन लिखा है, स्लग लिखा है। आप इस एप्लीकेशन के नाम को बदल भी सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। whatever you want to whatever name you want to give to the application, you can go ahead with that. फिर SDK वर्जन जनरली 36.0.0 यूज करते हैं, लेकिन 51 क्योंकि लेटेस्ट है, सो दैट इज व्हाट आई यूज है। ठीक है। प्लेटफॉर्म्स मेरा iOS पे चले, एंड्रॉइड पे भी चले, वेब पर भी चले, वर्जन ये यूज करा है। आइकन मैंने ये रखा है, आप चाहें तो आइकन बदल सकते हैं, आप चाहें तो स्प्लैश आइकन भी बदल सकते हैं अपना। ठीक है। इसके बाद कहां पे आपके एसेट्स पर हैं, तो मेरे एसेट्स पड़े हैं एसेट्स फोल्डर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया इस एसेट्स फोल्डर का। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग iOS पे, तो iOS के लिए मैंने ये दोनों चीजें डिफाइन कर दी, बंडल आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया और बंडल और एक बिल्ड नंबर डिफाइन कर दिया। तो ये आप रैंडमली कुछ भी डिफाइन कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आप एपीके फाइल डाउनलोड करेंगे और इसको अपने ही मोबाइल पे रखेंगे या किसी और के मोबाइल पे भी आप भेज सकते हैं, अगर आपका यूनिवर्सल फाइल जनरेटेड है। तो वो कैसे जनरेट करेंगे वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा, ताकि उस यूनिवर्सल फाइल से होता क्या है, उस फाइल को आप किसी भी डिवाइस पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप डिवाइस स्पेसिफिक फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको सिर्फ आप अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी आईडी आप पास करेंगे फाइल क्रिएट करते वक्त। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि यूनिवर्सल फाइल कैसे क्रिएट करी जा सकती है, जो कि सभी मोबाइलों पर, किसी के भी मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाए। ठीक है। इसके बाद एंड्रॉइड के लिए ये दे दिया हम लोगों ने, डिस्क्रिप्शन लिख दिया अपने एप्लीकेशन का, और फाइनली एक प्रोजेक्ट आईडी दे दी। ठीक है। तो रैंडमली कुछ भी आप दे सकते हैं, या फिर आप EAS पे लॉगिन करिए। EAS क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे सिंपल से आपको टाइप करना है EAS लॉगिन फॉर रिएक्ट नेटिव। ठीक है। यहाँ पे आप अपना एक प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाने के बाद आप जब होम पेज पर आएंगे तो ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन में आप क्रिएट करूंगा इसके थ्रू, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। तो अगर आप देखिए, मैंने क्विल ई-कॉम नाम की एप्लीकेशन क्रिएट करी थी। ठीक है, थोड़ी देर पहले, जिसका वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ और आपको स्टेप्स दिखाऊंगा किस तरीके से एपीके फाइल बनी। और अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ये बिल्ड एंड्रॉइड प्ले स्टोर बिल्ड है, तो मैं इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली एंड्रॉइड पर भी लॉन्च कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरी एपीके फाइल पड़ी है। ठीक है। सबमिट टू एन ऐप स्टोर कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं डाउनलोड एपीके भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें। लेकिन अब ये एएबी फाइल या एपीके फाइल किस तरीके से जनरेट करी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपकी एएबी फाइल जनरेट होगी, याद रखिएगा। और किस तरीके से होगी वो बता देता हूं मैं आपको। इसको इंस्टॉल करा EAS-CLI को, और इसके बाद मैंने चला लिया EAS build -p एंड्रॉइड। ठीक है। और क्योंकि जब मैंने ये वाला कमांड चलाया था एक्सपो बिल्ड एंड्रॉइड, तो ये शायद मुझे कुछ एरर दे दी थी। इसकी वजह से मैंने फिर ये वाली कमांड चलाई EAS build -p एंड्रॉइड, और मेरी ये वाली फाइल बनके तैयार हो गई और यहाँ पे डाउनलोड हो गई। फिर मैंने इसको रीनेम कर लिया bimsi.aab। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद ठीक है, जैसे ही आपकी AAB फाइल तैयार हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, आप क्या करिए, आप ये वाली कमांड चलाइए की टूल जिन की स्टोर माई रिलीज की .jks और माई की अलायंस। ये वाली कमांड अगर आप चलाएंगे तो होगा क्या, आपके डिवाइस पर डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये दोनों फाइल आ जाएंगी, माई रिलीज की .jks और ये वाली जेसन फाइल। ठीक है। हमने यहां पे ये वाली कमांड चलाई थी की टूल जिन की स्टोर, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो इसने क्या करा, मेरे से पूछा न्यू पासवर्ड, मैंने ये डाल दिया। फिर इसने पूछा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है। और इसी तरीके से इसने बाकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे से पूछी, और इसने एक माई रिलीज की .jks ये फाइल मेरे लिए तैयार कर दी। ठीक है। अब बेसिकली है क्या, ये एंड्रॉइड के लिए एक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैकेनिज्म जो करती है वो की है। ठीक है। तो यही एनक्रिप्ट करेगी डेटा, यही डिक्रिप्ट करेगी। अगर आप ये की जनरेट नहीं करते हैं तो होगा क्या, आपका जो एपीके फाइल है वो आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली AAB फाइल जनरेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका ये दोनों फाइल क्रिएट करवाना। ठीक है। तो आप इस कमांड से क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा बंडल टूल किट। तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। ये वाला जो लिंक है ये याद रखिएगा, github.com Google
देन स्लैश बंडल टूल स्लैश रिलीजेस। यहां से आप ये वाला जो जार फाइल है ये आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको रीनेम करके कर दीजिए आप बंडल टूल। ठीक है, ये रीनेम करने के बाद होगा क्या, आप ये वाली सारी कमांड्स ना फायर कर पाएंगे बाकी की। ठीक है, अगर आप देखें तो यहां पे हमने बंडल टूल यूज कर रखा है। तो अब नेक्स्ट कमांड इसके बाद आपको क्या फायर करनी है, वो है ये वाली। ठीक है, अब इस वाली कमांड में अगर आप देखें तो हमने माई की एलायस यूज कर रखा है। ठीक है, यहां पे माई रिलीज की यूज कर रखा है .jks। तो ये जो चीज है वो यहां से आ रही है। ठीक है ना। अब क्या है, यहां पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे हम लोग AAB फाइल को रेफर करके हम अपनी APKS फाइल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने ये वाली की जनरेट करी थी माई रिलीज की .jks, तब मैंने पासवर्ड डिफाइन करा था गौरव123। तो मैंने उठा के गौरव123 यहां पे पास कर दिया और एज इट इज ये कमांड पूरी टर्मिनल के अंदर चला दी। इससे हुआ क्या, मेरे पास ये वाली फाइल आ गई bimsci.apks। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को ये वाली फाइल। ठीक है ना। ये करने के बाद अब आपको एक्सट्रैक्ट करनी है मेन APK फाइल, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च कर सकते हो, किसी के भी डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने डिवाइस पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यही फाइल मैंने इंस्टॉल करी और जो एप्लीकेशन मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वो जो एप्लीकेशन है वो इसी फाइल से आया है universal.apk। लेकिन वो जनरेट कैसे होगा, वो इस कमांड से जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो बंडल टूल .jar है ये आपका सारी APK फाइल को जो bimsci.apks के अंदर है वो उसको लेगा और फाइनली एक फोल्डर बनाएगा APKs। ठीक है, जिसके अंदर वो यूनिवर्सल फाइल को डाल देगा, universal.apk फाइल को डाल देगा। मैं दिखा देता हूं किस तरीके से। ये वाली वो फाइल है universal.apk। ठीक है, अब इस फाइल को आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कमांड के थ्रू आप इस फाइल को अपने एंड्रॉइड साइमुलेटर के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसेस है, ये थोड़े से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक गूगल और या फिर iOS मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कुछ भी आपका अगर दिमाग में आता है, कुछ भी क्वेश्चन है आपका, यू कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू टेक इट। Thank you very much for joining me in this tutorial. Bye bye, take care and have a great day ahead, guys.